आप सभी प्रिय दर्शकों का स्वागत है। लेके आए हैं एनसीएलटी की तरफ से बिग अपडेट। अमेजन की अपील की होगी सुनवाई और यहां पर क्या एनसीएलटी ब्रेक द बैक ऑफ कैमल, जैसे कहते हैं ना ऊंट की कमर तोड़ देना, क्या यहां पर फ्यूचर रिटेल और अमेजन की डील की कमर टूटेगी एनसीएलटी के थ्रू? क्या रुझान आ रहे हैं बताएंगे फ्यूचर रिटेल के बारे में। बिग अपडेट है, आइए चलकर देखते हैं अमेजन क्यों अभी खुश हो रहा है। तो देखिए, आज शेयर थोड़ा प्रेशर में है, आपने खुद से देखा होगा। यहां पर एनसीएलटी का की अपडेट है कि इन्होंने केस फाइल किया था सीसीआई के अगेंस्ट डिसीजन को, जैसा आपको पता ही था, हमने अपने चैनल पर रिकॉर्ड किया था उसको। अब एनसीएलटी ने उसकी सुनवाई की तैयारी शुरू कर दी है और अमेजन को बोला है अपना तर्क प्रस्तुत करने के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए। तो अमेजन यहां पर अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस कर रहा है। इनके जो लॉयर हैं सुब्रमण्यम जी, उन्होंने काफी अच्छा तर्क रखा है, उसको भी यहां पर प्रस्तुत करेंगे। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह बनता है कि क्या अमेजन यहां पर पेनल्टी को खत्म करवा पाएगा। पेनल्टी आपको पता है 200 करोड़ की पेनल्टी लगाई है सीसीआई ने, और अमेजन का तर्क है सबसे पहले कि ये पेनल्टी को हटाओ। अगर ऐसा होता है तो ये रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप की डील के लिए एक झटका लगेगा। इस बात को समझिएगा। रिमूवल ऑफ द पेनल्टी ऑफ 200 करोड़ इफ इट इज अप्रूव्ड बाय एनसीएलटी, तो ये यहां पर काफी नेगेटिव न्यूज स्प्रेड होगी इसके बाद से। क्यों उनका रीजन है पेनल्टी को रिमूव करने के लिए, वो बताएंगे। डील क्लियरेंस की बात नहीं है यहां पर, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं क्या एनसीएलटी पेनल्टी को रिमूव कर सकता है, इस बात को समझिएगा। डील अभी भी किसी के क्लियर में नहीं है, यहां पर सीसीआई का डिसीजन आ चुका है, एनसीएलटी विल लिसन टू इट, बट अभी के लिए जो यहां पर डिस्कशन होगा वो रिमूवल ऑफ द पेनल्टी। क्या एनसीएलटी हटा पाएगा जो पेनल्टी लगाई है 200 करोड़ की सीसीआई ने? अमेजन का केस बड़ा पेचीदा होता जा रहा है यहां पर। फ्यूचर रिटेल वाले लोग थोड़े से पेशेंस रखना पड़ेगा। हमारी उम्मीद थी कि फरवरी मिड तक ये हो जाना चाहिए, बट अभी इसके चलते हुए लग रहा है थोड़ा डिले और करना पड़ेगा। क्या यहां से ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, अभी जब तक ये न्यूज सेटल नहीं होती है, डेट भी बताएंगे उसकी, तब तक एक रेंज बाउंड एक्टिविटी में रहेगा। अगर कोई नेगेटिव न्यूज आई तो हो सकता है एक स्टॉक में नीजक रिएक्शन भी आ जाए। तो आइए चलकर विश्लेषण करते हैं खबर का और बताएंगे क्यों कह रहे हैं ये थोड़ा नीचे जा सकता है। जैसे कल बताया था, यहां पर कोर्ट की सुनवाई कंप्लीट हो चुकी है और उन्होंने जजमेंट को रिजर्व करके रखा हुआ है। ये आगे चलकर इन्होंने सीसीआई से भी अपडेट मांगी है, एनसीएल से भी पूछा है। यहां पर अमेजन के लॉयर गोपाल सुब्रमण्यम जी ने जो तर्क रखा है वो है कि जो डिस्क्लोजर रिलेटेड टू फ्यूचर रिटेल इन्वेस्टमेंट थ्रू द ऑप्शंस, यहां पर उन्होंने क्लियर कर दिए हैं। आगे भविष्य के 3 साल से 10 साल तक बीच में अमेजन को अधिकार है, उन्होंने डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि वो फ्यूचर रिटेल को खरीद सकता है एट अ सर्टेन प्राइस अबव 500 प्लस। तो पर बात यहां पर है कि गवर्नमेंट का अप्रूवल होगा कि नहीं होगा, उसके लिए वो एक चैलेंज रहेगा। अब उनके तर्क के अकॉर्डिंगली उन्होंने सारा डिस्क्लोजर अप्रूवल के टाइम पर सीसीआई को बताया था, जिसके चलते हुए पेनल्टी अब लगाना ये जायज नहीं है। तो ये गोपाल सुब्रमण्यम जी का तर्क है। और जैसा आपको पता ही है, जो अमेजन के कॉल और पुट ऑप्शन है उन्होंने जो रखे हुए हैं, 3 साल में इफेक्टिव होगा। आफ्टर 3 years दे कैन स्टार्ट टू बाय फ्यूचर रिटेल, प्रोवाइडेड अगर इंडिया गवर्नमेंट उसको अलाउ करती है यहां पर। अब व्हाट इफ सीसीआई एरर happened or CCI has ignored the fact while approving this deal? तो यह हो सकता है कि सीसीआई ने नजरअंदाज कर दिया हो वहां पर, या इग्नोर कर दिया हो उस फैक्ट को जो गोपाल सुब्रमण्यम जी कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट में हमने बताया हुआ है। इट कैन ऑलवेज रिवर्ट द डील, ये बात समझिएगा। सीसीआई हैव ऑल प्रिविलेजेस टू कैंसिल एंड रिवर्ट द डील, बट पेनल्टी अगर सीसीआई की एरर है तो वो पेनल्टी यहां पर इंपोज नहीं कर सकती है। तो ये बात समझिएगा, यहां पर थोड़ा सा वेटेज जा रहा है अमेजन की तरफ, अगर सीसीआई की एरर की वजह से ये डील अप्रूव हुई है जो अप्रूव नहीं होनी चाहिए थी। पेनल्टी में बी रिमूव्ड, अगर ऐसा होता है तो स्टॉक पर थोड़ा सा नेगेटिव रिएक्शन मिलेगा, क्योंकि सेंटीमेंट यहां पर थोड़े लगेंगे कि अब और जो फैसला है वो अमेजन के फेवर में जा सकता है थ्रू सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो। और वहां पर आर्बिट्रेशन, जो सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट का सस्पेंड कर दिया गया है, अगर वो फिर से शुरू हो जाता है तो वो एक चैलेंज प्रस्तुत करेगा। फ्यूचर ग्रुप यहां पर एक्सपेक्ट रिलीफ कर रहा है एनसीएलटी के थ्रू।
उनका कहना है कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है और ये डील जो है इनको अगर नहीं होती है तो 30,000 एम्प्लॉय वहां पर the future group and the employee will get shrinked. The nature of the agreement, as per Amazon Council, nature of the agreement was such that money invested by Amazon in future coupon would be transmitted to future retail and that was disclosed to the commission. तो ये बहुत बड़ा क्लियरिफिकेशन दे रहे हैं यहां पर। उन्होंने कहा है कि जो इन्वेस्ट किया है वो पैसा वो हमने इसी इंटेंशन से इन्वेस्ट किया है कि ये फ्यूचर रिटेल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा बाद में, और ये बताया गया था उनको। अब देखिए अगली तारीख क्या होगी। अगली तारीख है फरवरी 2 और यहां पर एज पर गोपाल सुब्रमण्यम जी, आर्बिट्रेशन इज इंडिपेंडेंट एंड शुड नॉट बी स्टॉप्ड। तो ये बात समझिए, आर्बिट्रेशन जो इन्होंने बताया है, कह रहे हैं कि इसका कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है सीसीआई के रिजेक्शन से, आर्बिट्रेशन को कंटिन्यू होना चाहिए। और यही तर्क ये दिल्ली हाईकोर्ट में जब इनका एनसीएलटी का फर्दर फरवरी में डिसीजन होगा तो वो सुना जाएगा। अब देखिए यहां पर चैलेंज ये हो रहा है कि हम मिड जनवरी में बैठे हुए हैं। यहां पर आज अगर बात करें तो 13 जनवरी है, अभी भी डेट जो मिल रही है वो फरवरी की मिल रही है। तो ये एक क्लियर कट इंडिकेशन है कि यहां पर कोई भी सीरियस नहीं है, स्पेशली अथॉरिटीज। उनको सबको अपना सोच रहे हैं कि कौन डिसीजन ले, कौन पहला डिसीजन ले, हम क्यों पहला डिसीजन ले, आओ जरूर चलकर चाय पी के आते हैं। तो ये जो एटीट्यूड है हमारी इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस का, ये थोड़ा चेंज होना पड़ेगा। अदरवाइज यहां पर स्टॉक मार्केट में काफी नर्वसनेस आ जाती है इस तरह का बिहेवियर देखकर। जो सरकारी महकमे हैं उनको थोड़ा सा अपना क्लैरिफिकेशन जल्दी देना चाहिए। और ये देखिए ऑलमोस्ट 18 महीने हो जाएंगे अब इस डील को पकड़े हुए, और लोगों का पैसा, माइनॉरिटी शेयर होल्डर आप और हम लोगों का पैसा फंसा हुआ है, और ये डिले पे डिले करते जा रहे हैं, डील की तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं, कोई डिसीजन नहीं ले रहा है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हाई कोर्ट का आना चाहिए फैसला, हाई कोर्ट कह रहा है कि सीसीआई को देना चाहिए, सीसीआई कह रहा है एनसीएलटी बताएगा आगे क्या करना है, एनसीएलटी कह रहा है चलो सीसीआई से पूछते हैं। तो ये इस तरह से एक दूसरे के पास द पार्सल हो रहा है बेसिकली, और कोई डिसीजन लेने की कोशिश नहीं कर रहा है। थोड़ा सा अच्छा फील नहीं हो रहा है आज यहां पर इस तरह की खबर देखने के बाद में प्रिंट मीडिया की, और ये इसका इंपैक्ट स्टॉक पर डेफिनेटली एक तरह से नेगेटिव रहेगा। ये हम आपको क्लियर करना चाहते हैं। रेंज बाउंड रहेगा, नीचे का रेंज जैसा हमने बताया 50-48 के आसपास नीचे का रेंज लिमिट है, और 57 के ऊपर जब तक नहीं जाएगा तब तक ये इसका हमारे हिसाब से डील इज नॉट हैपनिंग अंटिल दैट टाइम। तो ये बात आप समझ के रखिए, दो रेंज बता रहे हैं 48 से लेकर 57, ये दो रेंज में अब रेंज बाउंड एक्टिव रहेगा। बट अगर पेनल्टी रिमूव कर दी गई तो ये स्टॉक हो सकता है एक बार फिर से अपना जो रीसेंट लो है 40 के आसपास उस तक जाने की कोशिश करे। आइए दरअसल कारक का भाव देखते हैं। तो इस खबर के बाद चलते हुए सारे फ्यूचर ग्रुप के स्टॉक थोड़ा सा नीचे की तरफ को रुझान कर रहे हैं। यहां पर फ्यूचर रिटेल का भाव 51 रुपए 70 पैसे, करीब 1.5% के आसपास गिरा हुआ है, और आज का वॉल्यूम भी करीब 16 लाख शेयर के आसपास हैंड एक्सचेंज हो चुके हैं। सारे शेयर विद द एक्सेप्शन ऑफ फ्यूचर सप्लाई चेन नेगेटिव टेरिटरी में जा रहे हैं, इंक्लूडिंग फ्यूचर लाइफ सर्कुलेशन, जिसका रेशियो में सबसे अच्छा बात है। वहां पर भी लोग बाग आर्बिट्रेशन अपॉर्चुनिटी को ना देखकर इससे निकल रहे हैं, क्योंकि जो आर्बिट्रेटर्स होते हैं उनको चाहिए डील जल्दी होना, और वो तभी पैसा लगाते हैं जिसमें पता हो कि आने वाले 2 हफ्ते के अंदर सब मामला रफा दफा हो जाना चाहिए और हम यहां पर पैसा लगा लेंगे और जल्दी निकल जाएंगे इससे। पर ये अब इस डिले के बाद में एटलीस्ट ये तो क्लियर हो गया है कि फरवरी तक कोई सुनवाई नहीं होगी, कोई किसी का स्पेसिफिक पॉजिटिव न्यूज आने की बहुत कम चांसेस है। तो इस तरह से जो आर्बिट्रेटर्स थे, जो ऑपरेटर्स थे, जो डीलर्स या जो भी कहें आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स थे, वो अब इसमें से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, जो इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ को प्रेशर लेके आएगा। जैसे हमने बताया जो इसका रीसेंट लो है वो यहां पर बनाया 47-48 के आसपास बना था 17 दिसंबर को। तो ये हो सकता है इस रेंज में 56 से लेकर 57 के आसपास मान के चलिए इसको, 57 से लेकर और नीचे का जो लेवल है 46 के आसपास यहां पर ट्रेड करेगा इस रेंज में। तो ये आप अपने चार्ट पर मान करके रखिएगा रेंज। जब तक ये इसके ऊपर नहीं जाता हमारी डील हमारे हिसाब से अभी तक कोई कंफर्म पॉजिटिव न्यूज नहीं आई होगी वहां पर। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है। आई होप आप लोग को कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा। वी विल ट्राई टू कम ऑनलाइन एज वेल फॉर अदर वन। और क्षमा चाहेंगे कल हम वीडियो नहीं बना पाए थे, थोड़ा सा चैलेंज था घर पे, तो उसकी वजह से फ्यूचर ग्रुप के बारे में वीडियो नहीं बना पाए थे। 1-2 वीडियो बनाए थे बट ज़्यादा हम काम नहीं कर पाए थे कल। आज फ्यूचर एंड ऑप्शन की एक्सपायरी भी है तो थोड़ा डिले हुआ मॉर्निंग से अभी तक वीडियो बनाने के लिए आपके लिए। 6,800 करोड़ की
कैपिटलाइजेशन है अप्रोक्सीमेटली, और ये 24,000 करोड़ की डील है जो एक फाइल से दूसरी फाइल, एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर में जाते जाते सब परेशान हो गए यहां पर। दोस्तों अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। साथ साथ में हमारी रिकमेंडेशन जो शॉर्ट टर्म मोमेंटम आएगा अभी इसमें फरवरी तक, उसमें थोड़ा सावधानी रहिए, और आपको अगर एवरेज करना है तो एवरेज कर सकते हैं, बशर्ते 5% से ज्यादा आपने निवेश नहीं किया हो सारी फ्यूचर ग्रुप की कंपनीज में मिलकर। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग इन ट्रेडिंग। और हमने अपने एक और चैनल शुरू किया है, काफी लोग निफ्टी के फ्यूचर एंड ऑप्शन की बात करते हैं, तो उसके लिए हमने एक डेडिकेटेड चैनल बना दिया है। आप चाहें तो हमारे चैनल के साथ, जैसे पेनी स्टॉक का चैनल है वैसे ही हमने उसको अपने चैनल पर लिंक दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, यू आर मोर देन वेलकम। और उसमें आपको टाइम टू टाइम हम फ्यूचर एंड ऑप्शन के एजुकेशनल वीडियो भी प्रोवाइड करेंगे। वो अभी के लिए फ्री चैनल है, आप एड फ्री वहां पर देख सकते हैं। जस्ट गो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड यू शुड बी ऑल गुड। अगर हमारे साथ ट्रेनिंग कोर्स ज्वाइन करना है तो मेल ड्रॉप कीजिए, आपके लिए 4 वीडियो प्रस्तुत हैं। जय हिंद, जय भारत, बाय गाइस।